नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। DFCCIL डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत इसका काम होता है और ये हाई स्पीड रेल फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण करती है। जैसे जनरली आपने रेलवे में शुरू से सुना होगा कि इस लाइनें व्यस्त हैं, गाड़ियां लेट हो रही हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है, सरकार ने एक हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट का मतलब काम चल रहा है। उसके अंतर्गत जो ट्रेनें होंगी बहुत अच्छी खासी स्पीड से निकला करेंगी। एक फ्रेट कॉरिडोर वो अलग ही बना रहेगा, जिसका काम अभी दो ऐसे आप रीजन में चल रहा है। आप देख सकते हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न रीजन में। ईस्टर्न में बात करेंगे तो लुधियाना से दिल्ली और आपका कोलकाता चल रहा है और एक महाराष्ट्र से उधर चल रहा है। तो ये दो कॉरिडोर में चल रहा है निर्माण और ये जो कंपनी है ये उसका निर्माण कर रही है। मतलब रेलवे से जुड़ा हुआ वर्क ये करती है और पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसका ब्रांच है और आप रिक्रूटमेंट होंगे इसके अंतर्गत एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव का पद पर। इसमें ITI से लेकर के डिप्लोमा, बीटेक, ग्रेजुएशन सभी कोई आवेदन कर सकते हैं और बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट निकल करके आई है। 535 पद पर ऑल ओवर इंडिया से कोई भी कैंडिडेट मेल फीमेल सभी कोई आवेदन कर सकते हैं। रहा बात सिलेक्शन प्रोसेस का, कैसे होने वाला है, कितना स्टेजेस में सिलेक्शन होगा, मेरिट कैसे बनेगा, एग्जाम सिटी कहाँ पर होगा, क्वेश्चन कितने भाषाओं में आने वाला है, ये सारी चीज़ें और सैलरी कितनी मिलने वाली है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और किस पोस्ट पर कितना एजुकेशन है, कितना सीट है, सारी कुछ बातें होंगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव मतलब ये दो तरीके का पद को बांट दिया गया है। मतलब जूनियर वाले में थोड़ा सा कम लेवल का एजुकेशन चाहिए, एग्जीक्यूटिव में थोड़ा सा हायर लेवल मतलब आपका ग्रेजुएशन, डिप्लोमा वगैरह इस टाइप से चल जाएगा। 535 सीट है ऑल ओवर इंडिया से। फॉर्म चालू हो चुका है 20 मई शाम 4 बजे से, मतलब आज ये 4 बजे से। और सबसे पहले मैं आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। अगर इस तरीके की जानकारियाँ देखिए अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ना जुड़ करके रहिए। उसमें मैं मतलब लेटेस्ट की जितनी भी भर्तियाँ आती है उसमें मैं अपडेट करते रहता हूँ, ठीक है। तो लास्ट डेट है फॉर्म का 19 जून, लगभग 1 महीने का पूरी समय है। और फॉर्म जो है वो ऑनलाइन के माध्यम से आपको भरना है। वेबसाइट का लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पे है या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी जा करके इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब ये भी बता दिया गया है कि भाई हम एग्ज़ाम कब लेंगे, कब तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, सिलेक्शन वगैरह सारा कुछ। तो यहाँ पर समझिएगा, देखिए बताया गया ना कि 3 स्टेज में एग्ज़ाम लिया जाएगा। थोड़ा सा हड़क रहे होंगे, डर लग रहा होगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी बहुत आराम से। स्टेज 1 है जिसमें CBT होगा। अगस्त 2023 में पहला स्टेज का एग्ज़ाम हो जाएगा, जो कि केवल स्क्रीनिंग होता है, मतलब आपको छांटना, इसलिए कि फॉर्म हो सकता है ज़्यादा गिरेगा तो छांटने के लिए CBT 1 होगा। उसके बाद CBT 2 हो जाता है जो कि दिसंबर में होगा और एक फिर फाइनल CBT होता है जो कि अगले साल होगा 2024 में। तो ये 3 स्टेज है। नॉर्मली हम लोग स्टेज बाय स्टेज को क्लियर करेंगे। अभी देखते हैं किस पोस्ट के लिए कितना एज और कितना एजुकेशन चाहिए। तो अगर एज की बात करेंगे तो 1/7/2023 मतलब 1 जुलाई 2023 को अगर आपका 18 से 30 साल के अंदर आपका एज आता है तो फॉर्म भर सकते हैं, मतलब मैक्सिमम 30 साल। अब ये किसके लिए? जनरल कैटेगरी। जनरल में जो भी आते हैं 18 से 30 साल, अगर 1 जुलाई 2023 को आपका कंप्लीट हो रहा है 18 साल तो भी भर सकते हैं, ठीक है। और 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रहा बात छूट का, तो SC ST को 5 साल की तो छूट मिल रही है, मतलब SC ST वाले 35 साल तक फॉर्म को भर सकते हैं। OBC को 3 साल की, मतलब आप 33 साल तक फॉर्म को भर सकते हैं। आप लोग के लिए भी कट ऑफ यही रहेगा 1 जुलाई 2023। एज कट आउट क्लियर होगा सभी पद के लिए, चाहे आप एग्जीक्यूटिव में भरिए चाहे जूनियर एग्जीक्यूटिव में, सभी के लिए इतना ही एज चाहिए। अब बात करेंगे एग्जीक्यूटिव में किस टाइप का पोस्ट है और जूनियर एग्जीक्यूटिव में किस टाइप का पोस्ट है। तो देखिए यहाँ पर टोटल 9 तरीके का पोस्ट है। अगर बात करेंगे एग्जीक्यूटिव में तो एक है सिविल के लिए, एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए है, टोटल 50 सीट रखा गया है, जिसमें डिप्लोमा अगर आपका सिविल से रिलेटेड है या सिविल से रिलेटेड और भी कोई ट्रेड है तो अगर आपने डिप्लोमा इससे किया हुआ है तो आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। 60% होना चाहिए डिप्लोमा में। अब देखिए एक चीज़ और है, अगर आप बीटेक वाले हैं तो भी आप भी फॉर्म भर सकते हैं। इसमें बोला गया है कि भाई आप कोई भी फॉर्म भर सकते हैं, मिनिमम डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा। दूसरे नंबर की बात करेंगे एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की, और एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के पद पर 30 सीट है। इसमें भी डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिकल से या इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, इस टाइप से जो भी इलेक्ट्रिकल से जुड़ा हुआ जो भी डिप्लोमा वगैरह होता है कोर्स
वो सभी कोई आवेदन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा 60% आपको चाहिए। जनरली एजुकेशन में 60% आपका लगेगा। डिप्लोमा या बीटेक कोई भी आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट जो एक होता है ट्रेड एग्जीक्यूटिव के पद पर, उसमें 235 सीट है और सबसे ज़्यादा सीट यहीं पर है, ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें आपका नॉर्मल ग्रेजुएशन 60%, मतलब ग्रेजुएशन साइंस से हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, सब चलेगा। 60% होना चाहिए या ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट कोई डिग्री आपके पास में है उसके बराबर वो फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद एग्जीक्यूटिव फाइनेंस, फाइनेंस का मतलब समझ में आ गया होगा कि भाई जोड़ घटाओ हिसाब किताब वाला है, तो कॉमर्स वाले ध्यान दीजिएगा। अगर आपका ग्रेजुएशन कॉमर्स से है, 60% है ग्रेजुएशन में, तो 14 सीट है, इस पर आवेदन आप कर सकते हैं। उसके बाद एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स, मतलब एचआर डिपार्टमेंट में 19 सीट निकल करके आई है, जिसमें बीबीए, बीएमएस, बिजनेस मैनेजमेंट वाला जो है उसमें अगर आपने बीबीए वगैरह किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 60% आपका होना चाहिए। उसके बाद 6 नंबर में एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन आईटी सेक्टर, मतलब समझ में आ गया होगा। तो इसमें टोटल 6 सीट है, मतलब बीसीए, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन वाले जो भी है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। बीसीए वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा 60% होना चाहिए। उसके बाद जूनियर एग्जीक्यूटिव है इलेक्ट्रिकल में, जूनियर एग्जीक्यूटिव अब यहाँ से चालू हो गया है 7 नंबर में। जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में है, 24 सीट है, जिसमें 10th प्लस आईटीआई होना चाहिए। अगर आईटीआई आपका मतलब इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इस टाइप से ट्रेड में है, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई भी ट्रेड हो तो उसमें आप आवेदन कर सकते हैं। 10th में 60%, आईटीआई में 60% होना चाहिए। ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, मतलब सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन वाला है, तो भाई इसमें 148 सीट है। और जनरली ना इसमें भी 10th और आईटीआई चाहिए, तो इसमें ना आईटीआई वाले बहुत कम लोग करते हैं। अगर करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 10th के साथ आईटीआई होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में या टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट हो उसमें अगर आपने आईटीआई वगैरह किया हुआ तो 60% है, तो फॉर्म को भर सकते हैं। 148 सीट है। उसके बाद जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल, मतलब 10th के साथ साथ अगर आपने मैकेनिकल वगैरह से फिटर आईटीआई वगैरह किया हुआ 1 साल का या 2 साल का, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। किसी भी ट्रेड में हो आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये बेसिक एजुकेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन। तो मैंने पहले ही बताया कि 3 स्टेज में भाई सिलेक्शन होने वाला है। स्टेज 1 जो कि स्क्रीनिंग होगा। स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है? छटनी, छांटना, लड़कों को या लड़कियों को छांट देना। टोटल सीट में से जितना इनको ज़रूरत है पहले उस हिसाब से छांटेंगे। उसके बाद CBT 2 होगा, जिसमें टोटल सीट का 20 गुना लड़के लिया जाएगा। CBT 2 में जाएंगे 20 गुना लड़के, मतलब 500 का 20 गुना लड़के, लगभग 10,000 लड़के मान लीजिए जाएंगे। ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिसमें टोटल सीट का 8 गुना, मतलब 4000 के लगभग में लड़के इसमें जाएंगे कंप्यूटर 3rd स्टेज में। और 4th स्टेज में क्या है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर कंप्लीट होता है तो भाई आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ज्वाइनिंग होती है तो 35,000 से लेकर के 1,20,000 रुपये के बीच में सैलरी बनेगी। सैलरी अच्छी खासी है। अब बात करते हैं CBT 1, ये क्या होने वाला है? तो CBT 1 जो बोला गया है ना, उसमें 100 क्वेश्चन बोला है, 100 नंबर का होगा, 90 मिनट मतलब 1.5 घंटे का समय है। ठीक है, 1.5 घंटे का समय है और 1/4 मतलब हर 4 गलत पे 1 नंबर का नेगेटिव मार्किंग भी रखा गया है। ठीक है, तो ये CBT 1 की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं CBT 1 में जो सिलेबस है वो क्या होने वाला है। CBT 1 में बोला है मैथ और न्यूमेरिकल एबिलिटी से आपका 30 नंबर का सवाल रहेगा, मतलब 30 क्वेश्चन रहेगा टोटल। जितना नंबर उतना सवाल। जनरल अवेयरनेस से 15 सवाल 15 नंबर, जनरल साइंस से 15 सवाल 15 नंबर, रीजनिंग देखिएगा 30 सवाल 30 नंबर, मतलब मैथ वाला और रीजनिंग वाला इसमें सबसे ज़्यादा सवाल है 30-30। अगर इसको आप दोनों को अच्छे से तैयारी कर लेंगे ना तो बहुत अच्छा चांस बन सकता है इसमें आपका होने का। उसके बाद रेलवे से जुड़ा हुआ जानकारी या DFC या CCIL से रिलेटेड जानकारियाँ पूछी जाएगी 10 नंबर का, मतलब रेलवे वगैरह के बारे में जो भी नॉलेज है उससे आपका 10 नंबर का, मतलब ये आपका लगभग 100 नंबर का सवाल होगा और 100 सवाल आपको देखने को मिलेगा। 40% कम से कम इसमें पास होने के लिए चाहिए। अगर पास हो जाते हैं तो फिर 2nd स्टेज में आइएगा। अब ये जरूरी नहीं है कि भाई 2nd स्टेज में 40%, हो सकता है कि 10,000 लड़के बुलाया जाएगा तो हो सकता है 60% भी ये जा सकता है, कट ऑफ बढ़ सकता है। कट ऑफ इसलिए मैं नहीं बात करता हूँ कभी भी वीडियो में। CBT 2 होगा, उसमें 120 क्वेश्चन रहेगा, 120 नंबर का ये वाला एग्जाम होगा। 90 मिनट, मतलब इसमें भी आपको अच्छा खासा समय दिया जा रहा है।
1/4 का नेगेटिव मार्किंग है, मतलब हर 4 गलत पे 1 नेगेटिव मार्किंग होने वाला, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। उसके बाद एग्ज़ाम सिटी की बात करें, मतलब मान लीजिए CB2 आपने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड लेवल एप्टीट्यूड हो जाएगा, वो जनवरी में होगा अगले साल। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल। अब दिमाग में ये आ रहा होगा ये जो एग्ज़ाम होगा, ये एग्ज़ाम होगा कहाँ? तो ये एग्ज़ाम जनरली बोला गया है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में हर राज्य में, हर सिटी में लगभग एग्ज़ाम सेंटर बनाया गया है। आप कहीं भी एग्ज़ाम सेंटर, कोई 3 एग्ज़ाम सेंटर आपको देना होता है, तीनों में से कोई भी एक दे दीजिएगा, वहाँ आपको एग्ज़ाम देने मिल जाएगा। एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आप कन्फर्म रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी की बात करेंगे तो सैलरी मैंने आपको बता दिया भाई, 35,000 से 1,20,000 तक की सैलरी बनेगी। अब उसके लिए फॉर्म अप्लाई करना है, तो फॉर्म अप्लाई का डेट ध्यान दीजिएगा 20 मई से 19 जून तक कर लेना है। फॉर्म फी थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब हाँ कह सकते हैं ज़्यादा है भाई। फॉर्म फी अगर बात करेंगे, आप किसी भी कैटेगरी में हैं, 1,000 रुपये, जी हाँ 1,000 रुपये आपका फॉर्म फी लग रहा है, और इसलिए कंपटीशन थोड़ा सा कम होगा। और अगर आप तैयारी अच्छे से किए हुए हैं तो एक चांस आपका बनेगा, बहुत अच्छी जॉब है ये, और मेरे हिसाब से बेस्ट है। अगर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत होगा ना, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं एक फॉर्म भरने का वीडियो बना दूंगा हमारे चैनल पर। और चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं ना, तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। फिर नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।